हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज का हमारा लेक्चर है थ्री डायमेंशनल अरे के बारे में। तो गाइज़ थ्री डायमेंशनल अरे एक लिहाज से क्या होता है जी, ये मल्टी टू डायमेंशनल अरेज का एक कम्बिनेशन होता है, यानी कि टू डायमेंशनल अरेज इसमें एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि आपको ये सिनेरियो नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि एक इसने इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे लिया है थ्री डायमेंशनल, जिसमें वो सबसे पहला नंबर ये प्रेजेंट करता है कि कितनी मतलब कि टू डायमेंशनल अरे इसमें एग्जिस्ट करेंगी। यानी तीन टू डायमेंशनल अरे एग्जिस्ट करती है, जिसमें दूसरे नंबर पे क्या है जी, रोज के बारे में बताया गया होगा, और तीसरे नंबर पे कॉलम के बारे में। यानी कि तीन ऐसी डबल लिंक क्या नाम है जी, तीन हमारे पास टू डायमेंशनल अरे है, जिनमें पांच रोज है और दो दो कॉलम्स है। तो देखें गाइस, इतनी बड़ी रो को उसने बाद में क्या किया जी, चेंज किया। देखें, दो दो रो दो दो एलिमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉलम का मतलब आप एलिमेंट भी ले सकते हैं। देखें, पांच इसने एक में रोज रखी हुई है, एक दो तीन चार पांच। ये एक उसने क्या क्रिएट की हुई है, पूरी रो। तो देखिए, रो के अंदर उसने हर एक रो के अंदर क्या किया हुआ है जी, ये उसने एक टू डायमेंशनल अरे क्रिएट की हुई है, जिसमें उसने हर एक रो के अंदर दो दो एलिमेंट स्टोर करवाए हुए हैं, क्योंकि कॉलम दो के बराबर था, रो पाँच थी। तो लिहाजा देखिए, ये टोटल पाँच रोज हो गई, और उनमें क्या है जी, दो दो एलिमेंट स्टोर हो गए। इसी तरह से फिर दूसरी के लिए भी उसने वही काम किया हुआ है। दूसरी मतलब कि जो हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या थी, दूसरे नंबर पे टू डायमेंशनल अरे थी, उसके लिए भी यही किया। तीसरे वाले पे के लिए भी यही किया। अब मैं आपको इसके लिए ना डेफ सी प्लस प्लस का कोड एक दफ़ा लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से मैं नहीं चाहता आप मुश्किल में पड़े, लिहाजा मैं इसको कट आउट करके आप थ्री डायमेंशनल अरे का कोड लिख के बताता हूँ। गाइस फॉर एग्जांपल मैं एक अरे ले लेता हूँ, ठीक है, एक अरे ले लेता हूँ, और उसमें क्या ने दो मैंने ले लिया है क्या नाम है, इनको क्या कहते हैं जी, टू डायमेंशनल अरे, यानी टू डी अरे मैंने ले लिया, टू डायमेंशनल, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो। उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी दो हैं, ठीक है। मैंने स्केयर वेव एक लिहाज से स्केयर ले लिया है, क्या नाम है इसका, स्केयर अरे ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट मुझे गए, सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इन सब को वैल्यूज असाइन करनी होगी। तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा। सबसे पहले आपको पता है फॉर लूप में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है। तो लिहाजा मैं इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊंगा आई। सबसे पहले आई करवाऊंगा, यानी कि इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो। जीरो से इसे स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि गाइज मैंने आपको बार बार बहरहाल बहुत दफ़ा बताया कि इसका इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो मैं आगे कंडीशन लगाऊंगा कि आई इज़ लेस दैन टू, क्योंकि इसका स्नैरियो ये कहता है सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये कंडीशन हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट मैंने करवा दिया, ठीक है। इसी के अंदर गाइस अब मुझे दूसरा लूप लगाना है, ठीक है। नेस्टेड लूप की कंडीशन ये इस्तेमाल करेगा। इसी के अंदर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की बजाय हम इसी को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, लेकिन हमें वेरिएबल कोई और लेना होगा। तो लिहाजा ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जे ले लेता हूँ, ठीक है। जे मैंने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे भी जे और यहाँ पे भी जे हो जाएगा। अब ये क्या काम डन कर रहा है, ये रोज का काम डन कर रहा है। यानी अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर थ्री होता, तो मैं मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, थ्री लिखना पड़ता, यानी कि लेस दैन थ्री। अब ये क्या होता, जीरो से लेके टू तक चलता है, यानी इंडेक्स के मुताबिक तीन रोज कवर हो जाती। उसके बाद मुझे एक और फॉर लूप लगाना होगा, क्योंकि गाइस मुझे अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी शो करवाने, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके अंदर भी मुझे कंट्रोल प्लस सी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है। अब मुझे इसके अंदर कोई और वेरिएबल लेना होगा, लाइक मैं के ले लेता हूँ, ठीक है। के इज इक्वल टू जीरो, के इज लेस दैन टू, यानी कि क्या होगा जी, जीरो और वन, यानी कि सिर्फ दो एलिमेंट स्टोर होंगे, और के में इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ जो है वो हम बोल रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैपिटल के नहीं स्मॉल के है। तो एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि अगर हमें इन सब को पहले हमें चाहिए कि इन सब को पहले हम एक कोई ना कोई वैल्यू दे लें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक काउंट नाम का, जैसे हमने इसे डबल सॉरी गाइज, मैंने डबली लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है, जिसकी वजह से मेरे मुंह में बार बार वो लफ्ज़ आ जाता है, लिहाजा वो इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल पास करवा देता हूँ इंटीजर डाटा टाइप का, जिससे मैं वन वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं इन सब को पहले कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि क्या करो जी, तुम अरे इनटू सबसे पहले आई होगा, जो कि नंबर ऑफ टू डी अरेज को प्रेजेंट करेगा कि कितनी टू डायमेंशनल अरेज है। उसके बाद जे होगा, जो प्रेजेंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज है। उसके बाद के होगा, जो प्रेजेंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है।
तो इसको किसके बराबर रख दो, काउंट के, यानी कि काउंट मीन्स 1 के बराबर रख दो। सबसे पहले क्या होगा जी 0 0 0, यानी कि पहली मतलब कि हमारी क्या होगी, पहली 2D अरे होगी, उसका पहला कॉलम, पहली रो होगी, पहला कॉलम होगा, तो उसमें क्या होगा जी 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट प्लस प्लस, जैसे कि उन्होंने गाइस 2D अरे के बारे में लिखा हुआ था वैसे ही यहाँ पे होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी 0 अरे होगी, तो पहला 0 अरे होगी, उसके बाद 0 ही हमारे पास क्या होगा जी रो होगी, और उसका यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि गाइज उसका दूसरा एलिमेंट होगा, तो उसमें क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, क्योंकि उस वक्त काउंट 2 हो चुका होगा, 1 में एक प्लस हो चुका होगा, 1 में एक प्लस हो चुका होगा, इसका यही मतलब है। हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी अरे, अब ये जो है अरे हमने यहाँ पे लिखी है, ये प्रिंट आउट भी हो जाए, तो हमें इसे कॉपी करके क्या करना है, बस पेस्ट करने की देर है। देखें, कंट्रोल+C, यही कंडीशन सारी लगेगी। बस यहाँ पे जहाँ पे हमने क्या किया जी, काउंट के इक्वल रखा है, बस हमने यहाँ पे यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखना है, सी आउट, यानी कि प्रिंट आउट करवाना है हमने किसको जी, इन सब वैल्यूज़ को। तो गाइज अगर हम चाहते हैं कि हर एक वैल्यू न्यू लाइन पे शो हो, तो हम ये भी कर देते हैं कि एंड एल, यानी हर एक वैल्यू को न्यू लाइन पे शो करवाते जाओ। तो बस यहाँ तक हमारा ये ऑपरेशन था। अब हमने ब्रैकेट्स दी ऑफ की, देखें गाइस मैंने सिर्फ एक फार लूप की ब्रैकेट ऑफ किया, 3 फार लूप है टोटल, तो ये पहले तीनों की ब्रैकेट ऑफ हो गई। अब यहाँ पे भी तीनों की ब्रैकेट ऑफ होगी इन फार लूप्स की। तो सबसे पहले लास्ट लूप की, फिर सेकंड लूप की, फिर थर्ड लूप की, तो ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इस तरह से गाइस आज हम कहते हैं अपने 3D यानी कि अरे के टॉपिक को टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।